बेशर्मी सीखनी हो तो उत्तर प्रदेश सरकार से सीखिए, वहां के प्रशासन से सीखिए। कलयुग के राम राज्य में आजकल बलात्कार की बोलियां लग रही है। हाथरस की बेटी की बोली लगाई गई है, जानते हैं कितना? 25 लाख रुपए, एक सरकारी नौकरी तथा हाथरस में एक मकान। वहीं दूसरी तरफ हाथरस प्रशासन हमें ही सिखा रहा कि जहां मां सीता जैसी बेटी का अंतिम संस्कार हुआ वहां आप लोग नहीं थे, मगर बड़ी बेशर्मी से ये बात छुपा रहा है कि हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ जाकर क्यों उस बेटी का अंतिम संस्कार किया गया। आखिर क्यों रात 2:30 बजे इस बेटी की लाश को आनन फानन में जला दिया गया। है कि आपने ये आरोप है अंतिम संस्कार के लिए उनको नहीं परमिशन दी, आपने खुद करा दिया। भाई को बुलाया ना, डिस्टेंस तो बना लीजिए, बुलाया। सर कम से कम परिवार वालों को इजाजत तो देते कि वो अपने बच्चे का चेहरा देख पाते। बिल्कुल ये आरोप गलत है। और मैं जब यहाँ पे आया, आपको ये बता दो चित्रा जी, आप यहाँ पे थी नहीं, आप यहाँ पे 2:30 बजे के बाद आइए। आप खुद होटल में थे, आप यहाँ थी नहीं, आपको जानकारी नहीं है। मैं कहाँ पर थी आपको पूरी जानकारी है। किसने अंतिम संस्कार के लिए किसने जलाया है शव? क्या पिता ने अंतिम संस्कार के लिए शव जलाया? भाई ने जलाया? किसने? नहीं नाम बताइए ना, नाम बताइए ना। कैसे बता पाऊँ? नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। हम यहाँ पे थे, ये नहीं पता है कि सुनिए सर आप झूठ बोल रहे हैं। हम लोग यहाँ पे थे भाई, हम लोग यहाँ पे थे। आप झूठ बोल रहे हैं कि परिवार ने चला, आप झूठ बोल रहे हैं सर। ये लोग तो थे ना सर, आपने पहले गलती की, फिर आप झूठ बोल रहे हो। जिले का डीएम झूठ बोल रहा है कैमरे के सामने, पीड़ित परिवार के सामने आप झूठ बोल रहे हो सर। आप झूठ बोल रहे हो। आप बताएं तो सर किसके किसी सिग्नेचर है? इजाजत क्यों नहीं दी? अंतिम संस्कार तो कम से कम परिवार करता अपने बच्चे का। आने के बाद में किसके से वापस लेके आए थे। उनको आने दो कैमरा में। यहाँ पे था। महिलाएं क्यों लेटी थी? आपकी गाड़ी के आगे क्यों लेटी थी? क्या वजह मेरी थी? गाड़ी के आगे नहीं लेटी, एम्बुलेंस के आगे लेटी थी। और उनका चेहरा तो वो यही चाहती थी ना कि अंतिम संस्कार करने दिया जाए। क्यों नहीं करने दिया गया हमने सर? अंतिम संस्कार करने दिया। 1 घंटे तक गाड़ी यहाँ पे खड़ी रही। 1 घंटे तक वो ये कह रहे कि वो सीधा एम्बुलेंस लेकर शमशान घाट चले गए वो लोग। पुलिस वालों ने अंतिम संस्कार किया है सर, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? परिवार के लोग कह रहे हैं अंतिम संस्कार। माँ चीखती रही, चिल्लाती रही कि मुझे अपनी बेटी का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से करने दिया जाए, मगर नहीं, वो भी नहीं सुनाई दिया। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारा जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही, दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। आपने भी नहीं सुना तो सुनिए, कान खोलकर सुनिए और गौर से सुनिए। हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारा जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। क्या योगी सरकार दलित समाज को हिंदू नहीं मानती? क्या हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र दामोदर दास मोदी सिर्फ दलितों को वोट के लिए हिंदू मानते हैं? क्या बेटियां आज भी भोग की वस्तु है? तो शर्म आ रही है हमें ऐसे राम राज्य में। हमें रावण राज्य ही लौटा दो। सुन लो बेटियों, कुछ ही दिनों में नवरात्र आएगा, चारों ओर कन्या पूजन की धूम मचेगी। बेटियों, बहिष्कार कर दो कन्या पूजन करने वालों का। मत जाना उनके घर पांव पूजन के लिए, रह जाने दो अधूरी उनकी पूजा, रह जाने दो उनका हवन अपूर्ण। मन में मैल रखकर हवन पूजन करने वालों, वैसे भी माँ दुर्गा तुम्हारा हवन नहीं स्वीकार करेंगी। बेटियों, याद रखना इस हवन को, कैसे इस बेटी का रात 2:30 बजे चोरी छुपे हवन कर दिया गया।